Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Um, Now we start chapter number 2, factor and multiples, and it's worksheet number 6. We have completed its question number 1. Now we do question number 2, and question number 2 is find the LCM by prime factorization method, and its A part is 10, 15 and 6. हमें क्या करना है 10, 15 और 6 इनका क्या फाइंड करना है एलसीएम, और कौन सा मेथड यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले जो हमने किया था, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें हमारे पास क्या था, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग देयर मल्टीपल्स। उसमें क्या किए थे, उसके मल्टीपल्स लिस्ट करके फिर निकाला था। लेकिन ये इसका क्या है, दूसरा है इसमें ये क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले भी जो हमारी वर्कशीट नंबर 5 थी, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वहाँ पे किया था। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले हम 10 और फिर 15 और नेक्स्ट 6, इन सब के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको कुछ याद आ गया होगा, ऐसा ऐसा हमने कुछ किया था। तो हम देखेंगे कि ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो 10 है इसमें लास्ट डिजिट ज़ीरो है, और हमें पता है जिसमें लास्ट डिजिट ज़ीरो मीन्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है, वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। और अब आपको 2 की टेबल आती है, आपको पता होगा 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अगेन अब 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता है, और हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, हैविंग 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, मीन्स जिसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हों। एक तो 1 होता ही है उनमें, और दूसरा क्या होगा, एंड दूसरा क्या है उसमें फैक्टर, नंबर इटसेल्फ। मतलब दूसरा जैसे 2 है, इसके फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2। मीन्स एक तो वो 1 से डिवाइड होता है और 2 से, या फिर मैंने आपको थोड़ा सा और ये बताया था, प्राइम नंबर वो हैं बस जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते, 1 को छोड़ के। ठीक है, तो ये होगा 2, तो ये 3 से नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब 15 है, 15 को डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब 2 की टेबल में तो 15 कहीं नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, और 5 किससे होगा, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 2 की टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, और 3 3 की टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें से कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 2 और 5। मीन्स 2 और 5 क्या है, ये इसके मल्टीप्लाई करके आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। आप बेशक चेक भी कर लो, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, मीन्स 10 को अगर मैं ऐसे फैक्टर बना के लिखना चाहूँ ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 और 5। और 15 के क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। 6 के क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। आपको मैंने ये बताया था कि आपको कब तक ये करना है, ऐसे ये प्रोसेस कब तक होती है, जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। 1 आने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 1 को आगे किससे डिवाइड करेंगे, 1 1 से ही होगा। ठीक है, तो बस यहीं तक होगा। अब आप ये देखो, मुझे इसमें फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, अब आप यहाँ से ये चेक करो कि आपके पास क्या क्या फैक्टर आए हैं। 2 आया है, ठीक है, 3 दिख रहा है मुझे कहीं पे, और 5 दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि इस ऊपर वाले में 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स आया, यहाँ पे 1 टाइम ही आया है। इसमें भी क्या है, 2 इसमें आया ही नहीं है, और इसमें 2 मैक्सिमम कितने बार आया, एक ही बार आया है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो मैक्सिमम जितने टाइम रिपीट हुआ है आपको वो यहाँ लिखना है। अब 2 से इसमें भी एक ही बार आया, इसमें भी एक ही बार आया, तो इसको एक ही बार यहाँ लिखेंगे, मीन्स सिर्फ 2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 को लिख चुकी हूँ मैं, जो फैक्टर मुझे यहाँ दिख रहे हैं वही लिखने हैं मुझे। अब 3 चेक करो, 3 ऊपर वाले में तो 3 कहीं आया ही नहीं है, 2 और 5 है। इस वाले में 2, इसमें 3 आया है, सिर्फ एक बार आया है, मीन 1 टाइम आया है। 6 में भी यहाँ पे 3 क्या है, सिर्फ 1 टाइम है, इसमें भी एक बार आया और इसमें भी एक बार, तो इसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। ठीक है, अब 5 है, देखो 5 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 टाइम आया है, यहाँ पे भी 1 टाइम, मीन्स एक एक बार ही आया दोनों में। एक बार आया तो उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है,
थोड़ा सा और मैं आपको इसको करके दिखा सकती हूँ, जिससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि इसको करने के कई मेथड हैं। आप लिखो 2, थोड़ा दूर लिखो क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई 5 है तो दोनों मल्टीप्लाई, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा दूर लिखा है। इसमें 3 और 5 है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें 2 और 3 है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने थोड़ा स्पेस क्यों दिया, ताकि मेरे 2 एक साथ आ सके, 3 एक साथ आ सके और 5 एक साथ, ठीक है। अगर जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे पेयर बनाओ, ठीक है। एचसीएफ जब फाइंड किया था तो एचसीएफ में ये था कि ये जो आप ऐसे बनाते हो, ऐसे कॉम ये ऐसे कॉमन निकालते हो, वो अगर 3 है तो तीनों के पास आना चाहिए, यही थी ना वहाँ पे कंडीशन। लेकिन एलसीएम में थोड़ी सी कंडीशन कम हो गई है कि अगर वो 2 में भी आ रहा है तो आप उसको एक बार लिख दो, लिख दिया यहाँ पे। ये देखो 3, ये भी सिर्फ 2 में ही आ रहा था, ठीक है, तो इसको भी एक बार लिख दिया। ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। बेशक 2 में ही उसका ऐसे आप पेयर ये बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे बना लेते तो उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी इसको करने का एक और मेथड है वो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आया ही 1 टाइम है तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ही यहाँ करा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे मे बी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 है, शायद ऐसे आ जाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, तो उसके लिए एक और मेथड है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, इन बी पार्ट 16 12 एंड 18, ठीक है। फर्स्टली वी डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 16 12 एंड 8। तो यहाँ सबसे पहले हम किसके करेंगे, 16 के। अब आप यहाँ देखो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इट मीन्स अब मैंने आपको सिखाया था, अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 अगर इनमें से आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो आपको 2 की टेबल आती है, 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही 12 को करके देख ले, 2 6 ज़ा 12, इसको मतलब ज़्यादा सोचने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आपको हाँ एक चीज़ और अभी ये दिमाग में आ रही होगी कि मैम इसको यहाँ 12 है उसको 2 से कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट अगर 3 4 ज़ा 12 लिख दूँ तो हमें ये कोशिश करनी है कि जैसे हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5, मीन्स जो 1 या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं 2 3 5 7, हमें ये करना है कि सबसे पहले जो छोटा नंबर है अगर उससे हो रहा है डिवाइड तो हम उसी से करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो 6 है वो 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 3 2 की टेबल में तो नहीं आता है तो वो किस में आएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसको करें 2 9 ज़ा 18, अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, हमें पता है 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमने इसके क्या कर लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी में से देख देख के हम यहाँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख ले, 2 2 2 एंड 2 2 2 2 4 टाइम्स, ठीक है। अब 12 में क्या है, 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 ओनली 1 टाइम, and in 18 2 multiply and 3 is repeated 2 time, 3 multiply 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मैंने जो आपको कहा था ना कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसका एक और मेथड है, वहाँ से भी ये बहुत अच्छे से हो जाता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं एक बार और लिख रही हूँ, बताती हूँ कैसे लिख रही हूँ। आप यहाँ से देखो कि 2 कितनी बार यहाँ रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, मीन्स 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स रिपीट हुआ, मीन्स मैं इसकी पावर क्या कर दूँ, 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बार आया, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2, मीन्स 2 रेज टू पावर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे, ठीक है। 3 एक बार आया तो मैंने इसको एक ही बार लिखा है, 2 यहाँ पे सिर्फ एक बार आया तो इसको एक ही बार लिखूंगी, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ, मीन्स 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। अब आप यहाँ से मुझे देख के बताओ
यहाँ पे या तो मुझे 2 दिख रहा है नीचे, मतलब ये इनमें से देखिए होता है, या तो 2 आ रहा है या 3, या तो 2 2 आ रहे हैं या कहीं 3 भी आ रहा है। मीन्स मेरे पास 2 या फिर 3 सिर्फ यही नंबर आ रहे हैं। अब आप जब एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको देखना है ये जो 2 है वो मैक्सिमम कितनी बार आया है। 2 यहाँ पे मैक्स, यहीं से देखो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 4 है। यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 2 है और यहाँ पे 2 रेस्ट, अगर कुछ भी पावर नहीं है मीन्स वहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर किस में है, तो इसमें है ना 2 रेस्ट टू पावर 4। तो आप यहाँ लिख दोगे 2 रेस्ट टू पावर 4। ठीक है। यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 1 है, यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ से मिल रही है मुझे 3 रेस्ट टू पावर 2। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 3 रेस्ट टू पावर 2। ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनको ऐसे तो मल्टीप्लाई करना आता नहीं होगा यहाँ पे, तो आप इसको लिख लो 2 4 टाइम, दैट मीन्स 1 2 3 4, और 3 2 टाइम दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ, देखो ये और जो पहले क्वेश्चन किया था वो सेम है। हमने यहाँ पे यही चेक किया था ना, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2। तो 2 मैक्सिमम टाइम किस में, इसमें 4 बार आया है, इसमें यहाँ सिर्फ 2 टाइम्स आया और यहाँ 1 टाइम। तो मैक्सिमम टाइम इसमें आया ना 4 टाइम्स, तो हम इसको 4 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4। 3 इसमें है ही नहीं ऊपर वाले में, इसमें सिर्फ 1 बार आया और इसमें 2 बार, तो मैंने 2 बार। ठीक है। मीन्स ये जो ये चीज़ है ये सिर्फ समझाने के लिए है। अदरवाइज जैसे पहले करे थे इसमें से मैक्सिमम टाइम देख के लिख लो तो भी यही आ जाएगा। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है। और यहाँ से देखो मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई करने का भी तरीका क्या है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मीन्स जो ये 2 2 2 है इनको मल्टीप्लाई करके तो कितना आता है, 16। 3 3 ज़ा 9। ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर ले, 16 9 ज़ा, टेबल आती है बहुत अच्छा है, अगर टेबल नहीं आती है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब वैसे आपको टेबल आनी चाहिए। ठीक है। 9 6 ज़ा कितने होते हैं, 54। 9 1 ज़ा 9 प्लस 5 14। 16 9 ज़ा वैसे भी कितने होते हैं, 144। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 144। एलसीएम फाइंड कर लिया। ठीक है। ये इसका बी पार्ट है। नेक्स्ट है सी पार्ट। ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। अच्छा, और इसमें ना मैं अब वीडियोस क्वेश्चन के हिसाब से डाल रही हूँ कि क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट एक वीडियो में, क्वेश्चन 2 मीन्स कोशिश ये है कि अलग अलग ही रहे, ताकि आपको ढूंढना भी इजी हो, कि अगर आप ऊपर से सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा क्वेश्चन। 25 30 एंड 40। ठीक है। तो अब इसमें हम 25 के और 30 के और 40 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। अब हम पहले इसको देख, मैं आप यहाँ लिख देती हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो 25 है वो 2 से डिविजिबल है। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8, अगर वो इनमें से कोई आती है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं है, लास्ट डिजिट तो 5 है, तो ये 5 2 से तो नहीं होता है। अब 3 से चेक करें। ठीक है। 3 में क्या था, सम, आप इसको डायरेक्ट देखो, यहाँ तो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, आप इसको सीधा भी दे सकते हो। क्या 3 की टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, मीन्स 3 से भी नहीं होता, तो हम 5 से कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अब 30 का करते हैं, लास्ट डिजिट 0 है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ओरली आता है ओरली करो, अदरवाइज यहाँ डिवाइड करके देख लो कि अगर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है। तो अगर मैं 30 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आता है, 15। ठीक है। अब लास्ट डिजिट कोई इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3, तो 3 से देखो, 3 की टेबल में तो 15 आता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अब लास्ट डिजिट इसमें 0 आ रही है, 0 मीन्स ये क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखो, 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़। जब आप डिवीज़न में भी आप देखते होंगे कि जैसे मैं अगर आपको डिवाइड करके दिखाऊं, 40 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, अगर आपका यहीं पे सारा डिवाइड हो जाता है और 0 की कोई यूज़ ही नहीं होता तो 0 यहाँ लगा देते हैं, तो वही मैंने यहाँ किया। 2 1 ज़ा 2 एंड 0 इज़ हियर। अब 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5।
ठीक है। तो ये क्या हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिख लें। तो 25 के क्या बने, 5 और 5 मीन्स 5 × 5। यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 आर, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हो, ये भी एक ही चीज़ है। 30 के बनेंगे 2 × 3 × 5, और 40 के बनेंगे 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है। पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाहो वो कर लो, या फिर अगर ऐसे ही मैक्सिमम टाइम्स देखना चाहते हो मैक्सिमम टाइम्स देख लो। ठीक है। अब मैं यहाँ से, मेरे पास मुझे नंबर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इससे कुछ मिस नहीं होगा। सबसे पहले 2 चेक करते हैं कि 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है। इसमें 2 सिर्फ एक बार आया है, और यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स आया है। तो मैक्सिमम टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें आया 3 बार, तो मैं यहाँ 3 बार लिख दूँगी, 2 2 और 2। ठीक है। ऐसे ही अब 3 को चेक कर लेते कि 3 कितनी बार आया। 3 सिर्फ एक ही बार आया, तो एक ही बार लिखना है उसको। 5 चेक कर लो, 5 इसमें 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे भी 1 टाइम, तो यहाँ पे आया ना मैक्सिमम 2 टाइम, 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा, यहाँ से देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, ठीक है। अब यहाँ से 5 5 ज़ा 25, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ऐसे कर लो, या इसमें मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कुछ एक चीज़ और सिखाई थी, शायद आपको याद हो। हम उसमें, हमारे पास बहुत सारे नंबर होते थे, हम अरेंज करके उनको मल्टीप्लाई किया करते थे। जैसे देखो 5 5 ज़ा 25, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 25 4 ज़ा कितने होते हैं 100। ठीक है। अगर नहीं है आपको वो चीज़ याद है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। ठीक है। 25 को और किसको करना है 24 को, तो यहाँ से 25, अगर 25 की टेबल आती है तो उससे कर लो, अदरवाइज आप जैसे छोटी क्लासेस में करते हो वो कर लो। 5 4 ज़ा 20, 0 2, 5 2 ज़ा 10 and 2 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0 8 में 2 प्लस किया 10, 4 1 + 1 5 और +1 6, 600। ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, और भी बहुत मेथड है। 5 5 ज़ा यहाँ से 25, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 25 और 4 कितने होते हैं 100। 100 को 2 3 ज़ा 6, 6 से करोगे तो 600। ठीक है। जैसे आपको सही लगे आप अरेंज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।